मॉडर्न किड्स, मैं दुर्गेश कुमार पांडे। आज हम क्लास 9th में हिंदी साहित्य सागर आप देख रहे हैं बुक, पहला पाठ पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 1 बात अठन्नी की। ये जानिए कि बात अठन्नी की कौन लिखा है। तो बात जो अठन्नी की है ये सुदर्शन लिखी है। तो आज हम बात अठन्नी की पूरी कहानी बताएंगे, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब तक ये स्टोरी पूरी लर्न नहीं होगी, क्योंकि है तो बहुत ही छोटा चैप्टर, लेकिन यहाँ से ढेर सारे प्रश्न जो है बनते हैं। तो बच्चों ये ध्यान में रखिए कि स्टोरी ध्यान से सुनिए, और फिर यहीं से जब आप जितने अच्छे से आप स्टोरी लर्न रहेगी, ठीक समझे रहेंगे, उतनी ही अच्छे से आप जो है प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं ध्यान से सुनिए। आइए बात करते हैं। बात अठन्नी में प्रमुख रूप से 4 पात्र हैं। चारों पात्रों का नाम जान लीजिए। सबसे पहले ये जानिए, एक थे इंजीनियर बाबू जगत सिंह, यानी कि इनका नाम था जगत सिंह, लेकिन ये इंजीनियर थे और बाबू के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, तो एक थे इंजीनियर बाबू जगत सिंह। तो इंजीनियर बाबू जगत सिंह का पूरा नाम है, इनके एक नौकर थे जिनका नाम रसीला था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। इसके बाद एक थे जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट का नाम था शेख सलीमुद्दीन। ठीक, शेख सलीमुद्दीन। तो शेख सलीमुद्दीन के भी एक नौकर थे, उनका नाम था रमजान। इसके बाद ये हुआ 4 हुए ना। तो इन्हीं चारों की जो है प्रमुख रूप से भूमिका रहती है। तो आइए बात करते हैं एक एक पात्रों पे। जो रसीला है, रसीला ये इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकरी करता है, और इसका मासिक जो वेतन था मात्र 10 रुपये थे। 10 रुपये से इसके परिवार का गुजारा नहीं चल पाता था। इसलिए इसने अपने मालिक इसलिए इसने अपने मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह से रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है कि बाबू साहब, आप बाबू साहब के भी नाम से कह सकते हैं, पुकार सकते हैं, बाबू साहब, ये 10 रुपये से हमारे परिवार का गुजारा नहीं चल पा रहा है, प्लीज़ हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए। लेकिन इंजीनियर बाबू जगत सिंह उनका वेतन बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि इसके बदले बोले, ऐसा है, हम आपकी सैलरी नहीं बढ़ा सकते, यदि आप हमारे यहाँ से जाना चाह रहे हैं तो अवश्य जा सकते हैं। इस तरह जब जवाब दिए इंजीनियर बाबू जगत सिंह रसीला को, तो रसीला सोचने लगा कि क्या बताएं, वृद्धि भी नहीं कर रहे हैं, और इसके बदले हम तो इनसे प्रार्थना कर रहे थे कि बाबू साहब हमारे परिवार का गुजारा नहीं चल पा रहा है, कुछ पैसा बढ़ा देते तो हमारे परिवार का खर्चा चल जाता, लेकिन ये पैसा भी नहीं बढ़ा रहे हैं। उसके बदले ये कह रहे हैं कि हम वृद्धि नहीं कर पाएंगे, और आप हमारे यहाँ से जाना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं। तो इसने रसीला सोचने लगा कि क्या बताएं, यदि हम इनके यहाँ से जाएं तो जो सम्मान हमें यहाँ मिल जा रहा है, काफ़ी दिन से हम इनके यहाँ काम कर रहे हैं, और ठीक है, हम दूसरी जगह यदि चले भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हमको 1 या 2 रुपये ज़्यादा मिल सकता है। यहाँ सैलरी हमारी 10 रुपये है, 10 के बजाय 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लेकिन जो सम्मान हमें इंजीनियर बाबू जगत सिंह से मिल जा रहा है, वो सम्मान हमें दूसरी जगह नहीं मिल पाएगा। इस तरह जो है रसीला अपने मन में सोचता है। अच्छा, एक चीज़ जानिए, रसीला का मित्र है,
बता चुके हैं ना। तो जिला मजिस्ट्रेट का जो नौकर है, इनका मित्र है, क्या नाम है? रमजान। रमजान और रसीला में बहुत जमती थी, यानी बहुत मैत्री थी, इस तरह बोल सकते हैं, बहुत मित्रता थी। यहाँ तक इतनी मित्रता थी कि ये लोग जब टाइम पाते थे तो घंटों भर एक दूसरे से मिलकर के बातें किया करते थे और दोनों अपने सुख दुख के विषय में सभी कुछ शेयर करते थे। एक दिन की बात है कि इनके घर से खत आया रसीला के कि आपके बच्चे बीमार हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, इनके घर में कौन कौन था ये भी जान लीजिए। रसीला के घर में एक इनका बूढ़ा पिता था और एक लड़का था, दो लड़के थे और एक लड़की थी, दो लड़के थे और एक लड़की थी, यानी कि इनके परिवार में 3 लोग रहते थे। तो इनके बच्चे बीमार थे, पता पाए इनके पास पैसा था नहीं, तो मालिक से पेशगी मांगी। पेशगी का मतलब बच्चों ये होता है एक्स्ट्रा पैसा, लेकिन मालिक पेशगी देने से मना कर दिए। बहुत ही चिंतित हुआ, बहुत दुखित हुआ ये, क्योंकि इसके बच्चे बीमार थे और पैसा भी नहीं था इसके पास। मालिक से पेशगी भी मांगा, मालिक वो भी देने के लिए नहीं तैयार थे। मालिक कौन थे? इंजीनियर बाबू जगत सिंह। ये नाम याद रखना है आपको, इसलिए बार बार बता रहे हैं। तो इसने फिर क्या किया, तो अपने मित्र के पास गया जब टाइम मिला। तो बात तो कर जरूर रहा है, लेकिन इसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई, चेहरा उदास था। तो इनका चेहरा उदास देखकर रमजान पूछा, मित्र आज आपके चेहरे पर हम उदासी देख रहे हैं, अपने उदासी का कारण बताओ। तो रसीला बताने के लिए तैयार नहीं था, बोला कुछ नहीं मित्र, वैसे ही। बोले नहीं, आप बताना नहीं चाह रहे हैं, बताइए क्या कारण है। जिस तरह आप रोज़ाना मिलते थे उस तरह आज नहीं मिल पा रहे हैं, चेहरे पर उदासी है, प्लीज़ अपना रीज़न बताइए। बार बार कहने लगता है, फिर भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। तो रमजान हट कर लिया, बोला अच्छा फिर खाओ मेरी सौगंध। जब इस तरह बोले तो सोचा नहीं बता ही दें। इसने पूरी फिर विपदा जो है बताई अपनी, कैसा है मित्र, हमारे घर से ये खत आया है या संदेशा आया है कि आपके बच्चे बीमार हैं और घर पर पैसे की सख्त ज़रूरत है, तभी बच्चे स्वस्थ हो सकते हैं। तो बोले बस ये इतनी सी बात, यही नहीं बताना चाह रहे थे? कोई बात नहीं, अच्छा ठहरो तुम ही। और वो रमजान घर गया और घर से कुछ पैसे ला करके रसीला को दे दिया। रसीला पैसे को घर भेजा, उनके बच्चे स्वस्थ हो गए। अब देखिए, जब तक इनका कर्ज अर्थात ये पैसा दे नहीं दिया रसीला, रमजान का पैसा जब तक रसीला नहीं दे दिया तब तक नज़र से नज़र नहीं मिलाया। अच्छा, सब पैसा दे भी दिया, कुछ ही दिन में जितना कर्ज लिया था वो सब रमजान को दे दिया। केवल 8 आना 50 पैसा अर्थात 50 पैसा रह गया और बाकी सब दे दिया। एक दिन की बात है, बाबू इंजीनियर जगत सिंह के यहाँ थे। वही एक व्यक्ति था, कमरे के अंदर वो बात कर रहा था, ठीक, पैसा दे रहा था। तो आवाज़ सुनते हैं कौन? रसीला, वो व्यक्ति। तो इंजीनियर बाबू जगत सिंह कहते हैं बस 500 रुपये इतनी सी रकम देकर हमारा अपमान कर रहे हैं। ये आवाज़ रसीला को सुनाई देता है। इंजीनियर बाबू जगत सिंह उससे कह रहे हैं बस 500 रुपये इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं।
तो वो व्यक्ति कहता है मान जाइए बाबू साहब, मानो कि ये काम मेरा फ्री में ही कर दिए हैं। ठीक, इस तरह जो है जवाब देता है। तो रसीला समझ जाता है कि अंदर रिश्वत ली जा रही है। इसके मन में एक विचार आता है कि हमने कभी ऐसा अधर्म कार्य नहीं किया। यदि हम पैसा बचाए होते, 50 पैसा यदि बचाए होते तो हमारे पास कितने पैसे हो गए होते, लेकिन आज तक कभी हमें इस तरह का काम नहीं किया। तो फिर जो है जाता अपने मित्र के पास और ये बात बताता है कि आज एक बात बताएं आपको मित्र। बोलता है बताइए मित्र। कहते हैं हमारे जो इंजीनियर बाबू जगत सिंह हैं, ये घूस रिश्वत ले रहे थे। आज हम अपने कानों से सुने, कोई 500 रुपये दे रहा था। तो कह रहे हैं बस इतनी सी रकम। वो कहता मान जाइए हुजूर, मानो ये काम यूँ ही आप कर दिए, ऐसे ही हमारे कर दिए। तो रमजान कहता है आप नहीं जानते, आपके तो इंजीनियर जो बाबू जगत सिंह हैं ये तो बस 500 रुपये, और जो ये मेरे हैं जिला मजिस्ट्रेट साहब, ये उनके भी गुरु हैं, 1000 रुपये के नीचे बात नहीं करती। ठीक, तो इस तरह जो है दोनों आपस में बातें करते हैं। अब ये जानिए दोनों किस चीज़ के शौकीन थे। जो जिला मजिस्ट्रेट साहब थे ये फलों के बहुत शौकीन थे, और जो इंजीनियर बाबू जगत सिंह थे ये मिठाई के बहुत शौकीन थे। ये दोनों की अपनी शौक थी। इंजीनियर बाबू जगत सिंह मिठाई खाते थे, उनको मिठाई की शौक थी, और जिला मजिस्ट्रेट साहब को फलों का शौक था। फिर बाहर ये था रसीला कि इंजीनियर बाबू जगत सिंह बुलाए, बोले रसीला यहाँ आइए। दौड़ा हुआ गया, दौड़ते हुए गया। यस बाबू साहब बताइए क्या बात है। कहते हैं 5 रुपये देते हैं, कहते हैं जाओ हलवाई के यहाँ से मिठाई लाओ। ये गया मिठाई लाने, और इसने 5 रुपये की मिठाई नहीं ली, 4.5 रुपये की मिठाई ली, और ये 50 पैसा अपने पास रख लिया। और रखा किस लिए जान रहे हैं? सारा पैसा तो रमजान को दे दिया था, लेकिन कितना बाकी रह गया था? 50 पैसा। इसलिए 50 पैसा अपने पास रख लिया, बाकी और जो है 4.5 रुपये की मिठाई लेकर के आया। अच्छा, अब शुरुआत में आपको हम बता दिए थे ना कि बहुत ही शौकीन थे ये मिठाई के लिए इंजीनियर बाबू जगत सिंह। तो आज ये मिठाई थोड़ी खा रहे हैं। ठीक, कि पहली बार ये 5 रुपये मिठाई, पता नहीं कितने बार ये मिठाई खा चुके। तो रसीला को ये बात जानना था कि पकड़ पा जाएंगे कि नहीं। तो आए देखे, उसको अंदाज लिए कि ये तो 5 रुपये की मिठाई नहीं दिखाई दे रही है, इसमें कुछ कम है। तो पूछने लगे क्या रसीला ये 5 रुपये की मिठाई है? तो रसीला कहता है जी बाबू, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ गया है। जी बाबू। कहते नहीं 5 रुपये की नहीं, सही सही बताओ। डांटने डपटने लगे और कहते हैं सही से बताओ, नहीं तो हलवाई के पास लेके चलते हैं। चलो हम हलवाई से पूछते हैं, 5 रुपये की मिठाई लाए हो कि कुछ कम का है? तब इसने क्या करता है, अपना अपराध कबूल कर लेता है। ठीक, स्वीकार कर लेता है कि यस हाँ मैं 4.5 ही रुपये का लाया। बोले नहीं। तो एक चीज़ बताएं, जो इनकी स्वभाव की एक बात कर लूँ, जो इंजीनियर बाबू जगत सिंह थे ये उग्र स्वभाव के थे, यानी कि बहुत क्रोधित थे, बहुत क्रोध था। इसके साथ साथ निर्दयी भी थे, दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी।
इनकी अच्छी खासी पिटाई की रसीला की, और पिटाई करने के बाद घसीटते हुए इनको जो है थाने पर ले गए और इनको पनिशमेंट दिलाने के लिए, दंड दिलाने के लिए सिपाही को 5 रुपये दे देते हैं लोग। 5 रुपये ले लीजिए और उगलवा लेना, यानी कि अपराध कबूल करवा लेना। इस तरह जो है फिर जो शेख सलीमुद्दीन थे, बड़े ही न्यायप्रिय व्यक्ति थे। अब इनके कचहरी में ये मामला पहुंचा तो वहाँ जो है इनको सज़ा सुनाते हैं, सज़ा में 6 महीने की जेल। तो इधर देखिए इनको 6 महीने की जेल हो गई। तो कहने का मतलब बात इस तरह लेखक ने जो शीर्षक का नाम रखे हैं, जो पाठ का नाम रखा गया है कि बात अठन्नी की, तो अठन्नी जो है हमेशा ये इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो इस कहानी से हमें लेखक जो सुदर्शन हैं यह शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे जो वास्तविक जीवन में, दैनिक जीवन में किस प्रकार की ये घटनाएं इस तरह घटित होती हैं। और एक गरीब व्यक्ति जो कि रमज़ान बहुत ही गरीब व्यक्ति था, ठीक, लेकिन उसने रसीला की मदद की। और इधर इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ ये रसीला नौकरी करता था, लेकिन ना तो वेतन बढ़ाए और ना ही पेशगी दी, एक्स्ट्रा पैसा दिए मांगने पर, बल्कि दूसरा मदद किया, उसका मित्र मदद किया जिससे कोई अपेक्षा नहीं था और बताने के लिए अपनी बात तैयार भी नहीं थी। तो इस तरह लेखक ये कहना चाह रहा है कि समाज में फैले भ्रष्टाचार पर यहाँ जो है करारा व्यंग्य किया है। लेखक ने समाज में जो भ्रष्टाचार है उस पर करारा व्यंग्य किया है। और जो रिश्वत ले रहे हैं ये बड़े बड़े कोठियों में बैठे हुए हैं, रात भर चैन की नींद सो रहे हैं। इधर रसीला है, रसीला जेल में है, रात भर उसे नींद नहीं आ रही है। तो इसी पे कहानी समाप्त होती है। थैंक यू।